जय भीम साथियों। भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसा स्तंभ है जो समाज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन क्या होता है जब वह स्वतंत्रता एक 14 साल के बच्चे की आवाज सवाल उठाने लगे? क्या एक नाबालिग की जिज्ञासा और सवाल करने का सरकार के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन जाती है कि उन्हें कानून कार्रवाई का सामना करना पड़ता है? यह कहानी है लखनऊ के रहने वाले अस्मित गौतम की, एक युवा कैरेक्टर जो दलित समुदाय से ताल्लुक करता है और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करता है। अस्मित गौतम ने भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे क्रांतिकारियों की विचारधारा से प्रेरित होकर समाज के मुद्दों पर बात करता है, सरकार से सवाल पूछता है और बदले में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे पर एफआईआर दर्ज करवा दी। यह घटना न केवल एक व्यक्ति की कहानी है बल्कि भारत के लोकतंत्र समिति की जगह पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को गहराई से समझे, अस्मित गौतम की पृष्ठभूमि से लेकर एफआईआर के पीछे के कारणों तक, और वह कैसे एक बड़े सामाजिक राजनीतिक संदर्भ के फिट बैठाता है। हम देखेंगे कि कैसे ये बच्चे की आवाज जनता के गलियों में गूंजी और क्या ये सरकार के लिए एक खतरा बन गया। साथियों, इन वीडियो को शुरू करने से पहले आप छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसीलिए आपको लोगों को वीडियो लाइक और शेयर, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे वीडियो को यूट्यूब आगे तक बढ़ाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। और हाँ, अगर आप भी अस्मित गौतम के समर्थन में खड़े हैं, तो अगर आप संविधान, समानता या लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं तो कमेंट में जय भीम, जय संविधान और लोकतंत्र जिंदाबाद जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्मित गौतम की कहानी लखनऊ की गलियों से शुरू होती है, जहां वह सामान्य दलित परिवार में पैदा हुआ। 14 साल की उम्र में ही वह सोशल मीडिया पर एक जाना माना नाम बन गया। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, यह दर्शाता है कि युवा पीढ़ी की सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता कितनी तेजी से फैल रही है। अस्मित गौतम मुख्य रूप से बहुजन मुद्दों पर बात करता है। दलित की स्थिति, सामाजिक समानता, बेरोजगारी, महंगाई और सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। वह भगत सिंह की क्रांतिकारी भावना और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से प्रेरित है। उसे वीडियोस के अक्सर देखता है कि वह सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठा, जैसे कि दलितों के लिए आरक्षण की प्रभावशीलता या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, एक ऐसी समय पर जब सोशल मीडिया युवाओं के लिए एक प्लेटफार्म बन चुका है जहां वह अपनी राय रख सकते हैं। अस्मित गौतम की लोकप्रियता दर्शाता है कि समाज के नीति तलवे की आवाज पर चुप नहीं रहना चाहिए। लेकिन यह लोकतंत्र सरकार के लिए असुविधाजनक साबित हुई। हाल ही में लखनऊ पुलिस ने अस्मित गौतम पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगा गया कि उसके वीडियो सरकार नीतियों की निंदा करते हैं और समाज में असंतोष फैलाता रहा है। यह एफआईआर आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की है।
है। सबसे शक्तिशाली पीएम और मुख्यमंत्री एक 14 साल के दलित बच्चे से डर गई। उसका दोस्त सरकार से सवाल पूछना। इस मामले की जड़ गहरी है। भारत में दलित समुदाय की स्थिति हमेशा से संवेदनशील रहती है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दलितों के लिए आरक्षण और सुरक्षा के प्रावधान किए थे, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दलितों पर अत्याचार की खबरें आ रही है। अस्मिता जैसे आयु इस मुद्दों को जागरूक कर रहे हैं। यह भगत सिंह की तरह क्रांति की बात करता है, लेकिन शक्तिपूर्ण तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से उनके वीडियो में वह पूछता है, क्यों दलितों को नौकरियां नहीं मिल रही है, क्यों महंगाई बढ़ रही है, सरकार क्या कर रही है। यह सवाल सामान्य है, लेकिन जब ये एक दलित बच्चे की जुबान से निकलते हैं तो वह जनता के लिए चुनौती बन जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार जो खुद को दलित ही साबित करती है, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एफआईआर करवाई। क्या यह डर है कि अस्मिता गौतम जैसे युवा एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं? इस घटना को समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि के जाना होगा। योगी आदित्यनाथ 2017 से मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार को कानून व्यवस्था के लिए जाना चाहिए, लेकिन आलोचना कहते हैं कि यह कानून व्यवस्था असमित दबाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। पिछले कुछ सालों में कई पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। अस्मिता गौतम का मामला इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मोदी सरकार के स्तर पर देखें तो केंद्र में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रही है। अस्मिता गौतम ने अपने वीडियो में अंबेडकर की किताबें पढ़ने की सलाह दी है, भगत सिंह के बलिदान को याद किया है। वह कहता है, हमें पढ़ना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, लेकिन जब सवाल सरकार से पूछे जाते तो जवाब एफआईआर के रूप में आता है। यह घटना दर्शाती है कि भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की जगह मिट रही है। क्या हम यह ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां बच्चे भी अपनी राय रखने से डर इस मामले में